भागवत में लिखा है, कलयुग में भवसागर से पार होने का साधन सत्कर्म है। मानस में लिखा है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। और वास्तव में संसार में स्वयं के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जी लेते हैं, पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन मनुष्य वह है जो सबके लिए जीवन जीता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन मैं कहता हूं कि मनुष्य वह जो मनुष्य के लिए जिए। उनकी भी बात सत्य है कि मानव सेवा के कार्य करते करते आपकी मृत्यु होना चाहिए। और मेरा कहना है, आप जिंदगी जिए लेकिन मानव सेवा के कार्य करते रहे। जो धर्म प्रेम नहीं सिखाता है, कटुता सिखाता है, कपट सिखाता है, वो धर्म नहीं है। वो धर्म का केवल लिफाफा है, उस लिफाफे के भीतर अधर्म है। धर्म का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ पैकेज है। प्रेम के बिना धर्म संभव नहीं। याद रखना, आपका जीवन अनमोल है और जीवन की जितनी जरूरतें हैं सब मूल्यवान चीजों से पूरी होती है। और जो जीवन के लिए अति आवश्यक है वो फ्री मिलता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन, ये फ्री मिल रही है। सूरज की रोशनी फ्री मिल रही है। और नदियों का जल भी, नदियां कल 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 फ्री प्रवाहित कर रही है। प्रकृति जो कुछ देती है वो सबको बराबर दे देती है। लेकिन एक मिनट अगर ऑक्सीजन न मिले, हवा न मिले तो दम घुट जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन मिलती इस वायुमंडल से, उस वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। कितने लोग इतनी गंदगी फैलाते हैं, सिगरेट का धुआं, गांजा का धुआं, हुक्का का धुआं, बीड़ी का धुआं, और जल में कितनी गंदगी, नदियों में जो भी कचड़ा पचड़ा पाते सब उसी में डाल देते हैं। सफाई रखने से सफाई होती है। और सफाई की भी व्यवस्था प्रकृति ने, कुदरत ने किया है। जल की सफाई के लिए मछली, कछुआ, मेढक बना दिया। वायुमंडल की सफाई के लिए चिड़ियों को बना दिया कि वायुमंडल में कुछ गंदगी हो। और धरती की सफाई के लिए सूअर को बना दिया। और उसके बाद आदमी को बनाया कि अब जाओ, सब चीज उपलब्ध है, सफाई करने वाले भी है वहां। जब आदमी धरती पर आया तो इसने पहला काम ये किया, सफाई करने वालों की सफाई कर दिया। ये मछली भी खा गया, कछुआ को मारकर खा गया, मेढक को खा गया, सूअर को भी खा गया। मांसाहार शुरू कर दिया। मांसाहार करने से कठोरता भी आती है।
शाकाहार तुम्हारे मन को कोमल बनाता है और मांसाहार राक्षसी आहार है। जब भवानी जी ने शिव जी से रामायण में प्रसंग पूछा है कि राक्षस के क्या लक्षण होते हैं, तो शिव जी वर्णन कर रहे हैं। खाई सब खाई कबाब शराबी सरोजा निश दिन परे ना ली कहाँ खोजा। मान ही मात पिता नहीं देवा साधुन से करे वामहि सेवा। जिनके असया चरण भवानी ते जानहु निसि चरसम प्राणी। जिनके असया चरण भवानी ते जानहु निसि चरसम प्राणी। कितनी मार्मिक चौपाई है। शिव जी कहते हैं भवानी, जो कबाब खाते हैं, मांस मछली, सरोजा माने जो अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, वे सब राक्षस हैं। मांसाहार राक्षसों का आहार है। शाकाहार ये देवताओं का आहार है। कितना पवित्र अन्न है। शुद्ध अन्न खाइए और मन को प्रसन्न रखिए। खान पान बिगड़ गया, धीरे धीरे कर्म आचरण सब बिगड़ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवत दुख। मनुष्य जीवन में यथा योग्य आहार विहार दीजिए। पहले सोचिए, मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं, मुझे क्या खाना चाहिए, और यथा योग्य कर्म भी करिए। गलत कर्म करने का मन कभी हो जाए तो मन में सोचो, क्या ये कर्म करना मुझे उचित है। स्वयं से प्रश्न पूछिए। और युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, सोना और जागना भी यथा योग्य करिए। कितना सोना उचित है। कितने लोग तादाद से ज्यादा सोते हैं और कितने लोग ऐसे भी हैं जो जरूरत भर का भी नहीं सोते। टाइम भी है सोने का, लेकिन फिर भी नहीं सोते हैं। सोचते रहते हैं, बैठे रहते हैं, गप करते रहते हैं। जो जरूरत भर भी नहीं सोता है, जरूरत से कम सोता है, वो हार्ट अटैक का पेशेंट हो जाता है। हार्ट की बीमारी उसको आएगी। 7 घंटे से कम नहीं, 8 घंटे से ज्यादा नहीं, इतनी नींद ले लीजिए। कभी इमरजेंसी हो तो 2-4 दिन एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा जो लोग सोते हैं, 12 घंटे तक सोते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य भी सो जाता है। जरूरत से ज्यादा सोने वालों का भाग्य भी सो जाता है। इसलिए समय पर जागिए भी और लिमिट में सोइए। लिमिट में डाला हुआ नमक सब्जी और दाल के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है, पाचक भी बनाता है। और लिमिट से ज़्यादा नमक डाल दो, दाल और सब्जी सब बेस्वाद हो जाती है और बीपी हाई कर देता है।
इसलिए हर चीज लिमिट में रखो। लिमिट से ज्यादा सोना समय खराब करना है, और लिमिट से कम सोना स्वास्थ्य को खराब करना है। स्वास्थ्य खराब होगा, कोई भी तुम्हारी तकलीफ में बंटवारा नहीं कर पाएगा। लोग दवा ला देंगे, पानी रख देंगे, भोजन बना देंगे, लेकिन तुम्हारी बीमारी में कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य की चिंता खुद कीजिए, और तादाद भर सोइए भी, और भोजन थोड़ा कम कीजिए, और जोर से हंसिए भी, और थोड़ा व्यायाम और योगा कीजिए। गपबाजी में समय बर्बाद